प्लीज स्टॉप, यहाँ पे मैं कोई छोड़ दीजिए चीजें और अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। एनीवेज, आपका ग्रुप हार गया है, इनका ग्रुप जीत गया है, इनका टावर थोड़ा सा लंबा है। पर सर एक बात है, एक मिनट सर, मेरा ऑब्जेक्शन है। आपने कहा कि ये ग्रुप हार गया है, ये और एक मिनट मैडम जी, एक मिनट जस्ट एक मिनट, बोले कि ये ग्रुप हार गया और ये बोला जीत गया, मतलब किस बेस पे? सर मैंने बोला था, मुझे लिखा है कि मेक द टॉलेस्ट टावर। जो भी चीजें आपको दिखती हैं, जैसे मर्जी आप एक टॉलेस्ट टावर बनाइए। भाई ये मोबाइल वाला दिमाग किसने लगाया? टॉलेस्ट टावर लिखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइफ स्किल्स क्या क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, और यहाँ पे आई थिंक द एंटायर स्टाफ फेल्ड मिजरेबली। यहाँ पे सर भी और मैम भी, ये दोनों आपको बहुत जोर जोर से बोल रहे थे कि कोई खड़ा हो जाओ। सर बात ऐसी, मैं तो बना रहा था वीडियो सर जी, मेरा तो स्कीम यही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मतलब यहाँ एक दो की कुर्सी लगा लूं, उसके ऊपर खुद चढ़ जाऊं। वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो चीज आ गई कि जब हम अच्छा, ग्रुप में नहीं काम करते हैं, मैं कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। सर यहाँ पे हम सीखते हैं लीडरशिप स्किल्स, वर्किंग इन अ ग्रुप अलॉन्ग विद डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एवरीबडी फेल। लीडरशिप जो आपने लीडरशिप ले ली होती है, आपने मोबाइल रख लिया होता है और बोला होता है मेरी बात सुनो, मैं आपको जिता दूंगा, तो इन्होंने फॉलो कर लेना था। बाकी लोगों को जहाँ पे वो है कि आई थिंक सो टू मेनी पीपल गिव टू मेनी सजेशन, ये नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। नो लीडरशिप and no working in a group. There have to be listeners and leaders. दोनों होना चाहिए। सर मैंने तो कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। आपकी गलती है, नहीं। आपको बोला नहीं था ये कि कंपटीशन में भाग मत लो। वैसे सर ये जो अपने ओम प्रकाश जी है, ये तो वहाँ चढ़ रहे थे ऊपर, किसने रोक दिया उनको? किसने रोका भैया आपको? मैं वहीं पे खड़े कर रहा था। हाँ, किसने रोका आपको? किसने रोका? मैंने सोचा चलो ठीक रोका है। किसने? अच्छा, तो यहाँ पे सर आप में थॉट्स बहुत अच्छे थे और विनिंग थॉट था आप में, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, और लीडरशिप क्वालिटी के साथ कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, ना आप इनको कम्युनिकेट कर सके। एक बात ये करके बोलते कि सब लोग यहाँ पे देखो मैं तुमको जिता दूंगा, तो आई एम श्योर दे वुड अंडरस्टैंड। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एंड यहाँ पे आई थिंक दे वर फॉलोइंग टू मेनी इंस्ट्रक्शंस। देयर वाज नॉट वन सिंगल लीडर बट टू मेनी इंस्ट्रक्शंस। कोई बोल रहा था ये करो, कोई बोल रहा था ये करो। सो दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑल अबाउट। फिर भी सर एक बात है, इनका टेबल पे था और इनका कुर्सी पे था, देखा जाए तो ये जीत सकते था। नहीं सर, नहीं सर, जरूरी नहीं थी। आपने कुर्सी की बात नहीं की थी कि टेबल पे मत रखो। मैंने किसी चीज की बात नहीं, मैंने बोलता लंबा टावर बनाओ, चाहे खुद खड़े हो जाते, ठीक है, उसका कुर्सी था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने कुर्सी को टेबल पे रखा और उसके ऊपर वो कर दिया बस। और वो भी देखो इतने स्मार्टली रखा, वो शायद बंजार में रखा था, उनको पता था कि दूसरी टीम जो है वो भी कर लेंगे, तो बंजार वालों ने एक साइड के ग्रुप ने उन्होंने आपस में घुस किया और बोला हम ये करेंगे, लेकिन जब 5 सेकंड रह गए तो उन्होंने कुर्सी लाके ऊपर रख दी और वो जीत गए। बिकॉज दैट वाज गुड ग्रुप कोऑर्डिनेशन, गुड लीडरशिप, लिसनर्स एंड फॉलोअर्स भी थे और ग्रुप कोऑर्डिनेशन अच्छी, स्मार्टनेस थी, ठीक है, तो वो चीज किसी भी में हो सकती है। एनीवेज, so we are here thinking out of the box and using various skills to come to a winning end. This also teaches us teamwork and how to be a good listener. दोनों चीजें आनी चाहिए। For any teacher, it is important not to stick to the syllabus always and devise new methodologies of making things interesting and learning a fun activity. हम ये स्टूडेंट्स के साथ जब देखते हैं तो यही लाइफ स्किल है कि हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, क्रिएटिव थिंकिंग जो है, जैसे मैंने बोला कि कोई हिस्ट्री पढ़ाता है, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, आई एंजॉय हिस्ट्री अलॉट। सो मैं अपना जब मैं एडिक्शन के भी लेक्चर्स लेता हूँ तो मैं उनको हिस्ट्री में साथ में वो करता हूँ। आई टॉक अबाउट ओपियम वॉर्स, आई टॉक अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी, द ब्रिटिश इकोनॉमी, हाउ दिस हैपेंड, सारी चीजें, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि बाकी लोगों को लेक्चर्स जो है किसी को भी सुनना बोरिंग लगते हैं, हम जब स्टूडेंट्स थे हमको भी बोरिंग लगते थे लेक्चर्स।
तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टिंग तो बढ़ा सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट है, वो आप पे डिपेंड करता है, whether it's a science subject, it's a humanities subject, the way you present it and the way you make it interesting. And it should be fun activity. Thinking out of the box and creative thinking is very important. So now, again, I want 5 volunteers who will write down 5 shortcomings that you have. 5 volunteers. This is the final task. 5 volunteers here जो अपने shortcomings बता सकते हैं. 1, 2, okay ma'am, 3, 4. 4 तो हो गए, एक और. कोई भी और सर? ओके सर, आप 5 शॉर्टकमिंग्स अपनी प्लीज लिख दीजिए. आपको 1 मिनट देते हैं. 5 ही नहीं लिख सकते तो आप 3 ही लिखिए. 3 शॉर्टकमिंग्स अपनी लिखिए. सर एक पूछ लो सबसे शॉर्टकमिंग सारे लोगों से. हाँ जी, आप प्लीज शुरू कीजिए. पहली शॉर्टकमिंग सर ड्रेसिंग सेंस की शॉर्टकमिंग है. 1 मिनट सर. हाँ जी, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, राइट? दूसरी सेंस शॉर्टकमिंग है बाबू का काम नहीं आता, ये क्लैरिफाई और तीसरी शॉर्टकमिंग है शेक हैंड फॉर दैट. मेरे को भी नहीं आता बाबू का काम. और जो मन में मैं बोल देता हूँ चाहे जो कैसे भी. All right. चौथी कमी 3 ही बोलो सर. 3 ही करो. 3 ही करो. ओके फाइन. रैंडमली 1 मिनट मैम. सर आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अच्छा, एडमिशन 1 मिनट आपका आप वो करते हैं. मैम आप प्लीज खड़े हो जाइए. मैम आप इनकी शॉर्टकमिंग्स का समाधान निकालिए. सर ड्रेसिंग सेंस तो सबकी अपनी चॉइस होती है. फिर ये बोल रहे हैं कि अच्छी नहीं है ड्रेसिंग सेंस. तो जब इनको रियलाइज हो गया तो सर इससे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए. रियलाइजेशन सब ज्यादा जरूरी सर है. आप स्मार्ट अच्छे कपड़े पहने, अपने अच्छे कॉम्बिनेशन पहने, क्यों नहीं है ड्रेसिंग सेंस? नहीं सर, जिसके लिए मैटर करती है उसको लगती नहीं. हाँ, उसको लगनी चाहिए, उसको लगती है. बाकी दुनिया के तो मैं सोचता नहीं सर. स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस ऐसी बात नहीं है, राइट? एंड अच्छा, आपने बोला कि आपको क्लरिकल जॉब नहीं आता करना, बाबूगिरी नहीं आती करनी. ठीक है, इस पे आप क्या बोलेंगे मैम? सर मुझे लगता है कि लाइफ लर्निंग है, हमें सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए हमेशा. कभी नेवर एंडिंग है सर लर्निंग करना, तो उसको सीखना चाहिए. अगर नहीं आता फिर कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. और तीसरी चीज आपने बोला कि आप जो मन में आता है वो बोल देते हैं. वो आपको लगता है शॉर्टकमिंग है? कभी उससे दिक्कत में आए हैं आप? बहुत बार सर जो जब मन में आता है जो बोल देते हैं ना उससे दिक्कतें आती है. उन लोगों में मैं भी हूँ. सर आपके कई रिलेशंस खराब हो जाते हैं, आपको कई लोगों से सुनना पड़ता है. लेकिन मुझे लगता है सर ये शॉर्टकमिंग नहीं है. जो जितना क्लियर होता है वो उतना बोल देता है. मैं तो इसको वैसे भी बावला जैसा बोलती हूँ. तो मतलब फिल्टर नहीं होना चाहिए इंसान नहीं में. सर नहीं होना चाहिए. फिल्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आपके अंदर जो है वो आप सहज रहेंगे ना. वेरी गुड. दैट्स जैसे वेरी आप नाइस. कब तक वो दैट इज व्हाट यू. इफ यू आर ट्रांसपेरेंट, इफ यू आर ट्रांसपेरेंट, जो आप अंदर हो वही पाओगे. आप जैसे वैसे दिखने चाहिए सर. अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और. शायद वो मुझे भी नहीं आता. ठीक है, गुड इनफ. राइट, फाइन सर. आपका समाधान भी निकल गया. आप प्लीज जाइए, प्लीज. कोई इंपॉर्टेंट बात. नेक्स्ट मैम. या Sir, because we all share very, close conversation with our partner. So I have also realized that my partner has always said that I have this Ricky Ponting or Sachin Tendulkar syndrome. That when Sachin Tendulkar became the captain of the team, he was like, why everyone is not putting 100% effort like me. So I also have this issue. When I am working 100%, I'm working straight for 5-6 hours. I expect why people are not working like me. So that is hyper perfectionism, which is a shortcoming of me, which I have realized over my professional career. Okay. Secondly, I'm not very in for impromptu plans. I need a plan of action. Okay. If you ask me, let's go to Goa next morning, I cannot do that. You need I planning. need my plan. I need to be very planned. Teesra, I have zero networking skills. I keep my own company. I think I do not mix up very nicely with people. That is a big shortcoming of me. I am very curt and very rude in my language sometimes, because I call spade a spade. That's my problem. So that is also wrong, because I need to understand that the person may be reacting in a way because वो भी किसी एक context से आ रहा है. So I need to check my language also when I speak. I'm very aggressive sometimes when I'm working. Third is which have developed off late is doom scrolling.
which all of us That have everybody does been probably. thinking. So That I everybody really does. need That's a to, major issue I now really these days. need to Yeah. work on that, because sometimes I go back and I'm having my cup of tea and then which is so wrong. That is a universal phenomenon, and probably we need to take a separate session for that, because electronic addiction is now one of the major issues. This has developed after coming to Kullu offline. I have All right. Okay. That is probably because again दो चीजें हैं कि नेटवर्किंग नहीं है तो फिर अपनी मोबाइल पे जाता है. No, sir, I used to read books earlier, but now suddenly I don't know what has happened. I've gone into Because that Instagram. is easy. Exactly. That's easy. ये जो मोबाइल में लगी रहती है, मुझे लगता है अब तक ये दोनों साथ रहते थे, अब अकेली है तो इसको लगता है कि यही गौरव के बिना ये यूं यूं ही करती रहती है बस। मुझे अच्छा, इनका समाधान कोई बताएंगे जैसे जो भी उन्होंने बोला. Anybody कोई भी इनका समाधान बता सकते हैं? सर आप बताएंगे. मेरी एक प्रॉब्लम है हाँ जी सर. जो शॉर्ट वो ये कि मेरा एक सेंटेंस हर चीज खराब कर देता है. चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं. हर चीज में मैं ये बोलता हूँ, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सब चीजें सारी ठीक हो रही है. फिर मैं एक चीज फिर बोलता हूँ ना, चलो यार कोई बात. वो शायद अच्छी बात भी है कि खुश रखने के लिए ठीक है. हर बात को आई डोंट टेक सीरियसली. सर सब आपने पता, बिल्कुल ठीक बोला. सारी चीजें मेरे को पता होती है कि एक चीज को आई कैन रीड एवरीथिंग, बट उसके बावजूद भी मैं ये बात समझ पाता हूँ कि मतलब व्हाट इज बिहाइंड द फेस. This can be सामने it's a double-edged sword. मैं So I फेस think वैल्यू पर कोई चीज लेता ही नहीं. आप being the head of the institution आपके लिए शायद दोनों चीजें जरूरी हैं सर, क्योंकि आप सिचुएशन डिफ्यूज करना भी आप ही आप में होगा. देयर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बताते नहीं अपने, बट देयर आर सम पीपल दे कैन एक्सप्रेस. 4 बार पूछ लो आप, 6 बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, बट देयर आर पीपल वो अपने आप को रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट हार्ट. पर क्या करना, कई बार बोल पाता है बंदा, कई बार नहीं बोल पाता है. तो पर मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ शायद सबको ही, जो बोल रहे हैं वो भी, और जो नहीं बोल रहे हैं उनका भी मुझे अच्छा से पता है. शायद ये तो शायद मेरा से बहुत पॉजिटिव पॉइंट है. This is a positive point. You can diffuse it. अच्छा बाकी ठीक है. नहीं समाधान आप निकालेंगे. ठीक है सर. परफेक्शनिस्ट होते हैं ना सर, वो स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा. नहीं, हम जजमेंट नहीं करेंगे मैम, हम इसका सिर्फ समाधान निकालेंगे कि ये परफेक्शनिस्ट जो है कि कैसे परफेक्शनिस्ट ना रहें. क्या आपको लगता है कि परफेक्शनिस्ट ठीक है? नहीं ठीक है सर, परफेक्शनिस्ट ठीक है. उसको लगता है कि मैं अपने काम में अगर ठीक हूँ तो उसको, लेकिन उसकी एक कमी मुझे लगता है ये है कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो भी ठीक रहे. वो गलत बात है सर. परफेक्शनिस्ट होना कोई गलत बात नहीं है. So this is a personality trait, and if you are a perfectionist and if you plan and go, everything is right, perfectly fine. वो सबकी अपनी अपनी वो नेचर होती है, लेकिन कोई भी चीज जो अल्टीमेटली आपको दुख दे, then you need to stop it over there, and you need to draw a line. Suppose I like to plan everything. I like to plan to the minutest of details. That if we go to Goa, यहाँ पे ठहरेंगे, यहाँ पे वो करेंगे, इस दिन lunch यहाँ पे करेंगे, dinner यहाँ पे करेंगे. So maybe I like to plan like that. And if it doesn't happen, I don't get a place at that table, I should not be feeling bad that oh ऐसा क्यों हो गया. Yes, sir. I would like to add to this that not going in a very negative manner, like controlling everything in life is not possible. You can plan your funeral, but you cannot plan when you will die. Isn't it, sir? Very right, very right. In life is such that we can always plan everything, but life never goes as I need to planned. play games that are built on impulse. That I need to play badminton, I need to play table tennis. Yes. I should not play chess. I should play games which are very Impulsive. impulsive. Yes. And that was the analysis of this person. He says I'm not always ready. Let's do it. So it's like you don't need to change your personality per se, but then जो task कर रहे हैं वही चीज है कि a particular part of the personality where you feel that yes I can improve myself, I can probably improve my interpersonal relationships, and I can improve in this particular field that I don't expect too much from everyone. And like ma'am said that it's not always that whatever we plan that has to happen.
and you should be okay with that also. Because जो बोलते हैं कि man proposes, God disposes. At times it really doesn't happen whatever you want to happen. And not only that, एक और चीज जो बहुत अहम यहाँ पे आ जाती है कि तुम जो प्लान करते हो और नहीं हो रहा है, and बार-बार that is giving you a lot of problem. So then, do you really need to plan it? Sir, Not all the time. At times you just go with the flow. sir, So that's if I little could, thing. I would, but I'm not able to do that. So probably you need to When improve Sheldon says if I that. could, I would have done it. But the problem is I cannot. Yes, I understand that. The But Sheldon kind of thing. I understand that, and it's easy to say, not really very easy to practice. But then, when we are in a particular forum, and when you voice your shortcomings, then one should be able to take the criticism positively and work on it. I want to know, are there any any drills or any kind of strategies devised by psychologists for such kind of There are. behavior? There are. Because that would really help. What could I do or inculcate in my day-to-day activities that could, stop me from being extra planned and be little impulsive? There are. There must be. There. So I Definitely, please get in touch. I will definitely let you know about these things, right? All right. और मैम आपने वो किया था और Three shortcomings, should I? yes मैम. Okay, sir. So 3 shortcomings. After I became a mother, I have pinpointed 3 shortcomings. शायद आप लोगों को पहले शॉर्टकमिंग दिखती होंगी, मुझे नहीं दिखती होंगी, अब मुझे ज़्यादा स्टार्कली दिख रही है. फर्स्ट शॉर्टकमिंग इज आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई हैव लेस ऑफ पेशेंस. And the second is I'm very lazy, I procrastinate a lot. And third, obviously if I procrastinate and I'm lazy, that means I'm not a hard worker. I feel that. So these 3 are my But vices. can you work under pressure? Yes, I can. So you are probably those kinds जो कि last moment पे आपको पता है pressure है, then you'll work. Yes. So okay, so that is again a personality trait. I would not say even if you procrastinate and you call yourself lazy, but you ultimately get your work done. So the ultimate work aim is to get the work done. And चाहे आप प्लान करके छोटा-छोटा करके कीजिए या तो लास्ट डे पे आप एकदम से कर लीजिए. That's up to you. So I would not really call that lazy. It's the way you work. Some people can work under pressure. Other people they can work, one step at a time. So that depends from person to person. And when you say you lost patience, so is it after your motherhood? Most of it. वो होता है. किसी भी जो भी पेरेंट है वो समझ सकता है क्योंकि आप काम पे भी जा रहे हो, बच्चे को भी देख रहे हो, तो किसी को भी इस तरह से हो जाता है. So that's not a very big thing. Anybody can go through that. But fine. सर मेरे को लगता है ना हाँ जी सर. बहुत सारी समस्याओं का एक छोटा सा इलाज पता क्या है, थोड़ी छोटी छोटी गेम्स में अपने आप को अरे सर बात तो क्या संगीत में क्यों नहीं? छोटी छोटी चीजों में डाल दिया अपने आप को. कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई टीटी खेल रहा है. सही बात है. आपका एक तो सबसे बड़ी चीज सर, फिजिकली आपको कहीं ना कहीं कंडीशनिंग मिल जाती है, आप फिटनेस की तरफ जाते हैं. और बोलते हैं ना शरीर ठीक है तो आप अंदर से भी ठीक होना शुरू होते हैं. दूसरी बात सर, इससे आपको सोचने का विचार ही नहीं है, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं आप, किसी के बारे में बोलना नहीं है, बस अपना थोड़ा सा टाइम है, उससे फ्रेश भी हो जाते हैं. जो साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाते हैं. और मैंने एक चीज और देखी सर, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती सही है. बात है. वो हर बात शेयर करते हैं और बहुत अच्छा होता है और डिसिप्लिन भी होता है. और सही बात है. 100%. जो लेजीनेस है वो भी चली जाती है. वो भी नहीं रहता. हाँ, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स योगा ये चीजें थोड़ी तो चल सर लेनी चाहिए. आप अभी इतना अच्छा फोरम है. Yoga and other games are very different. Yoga, you have control Yoga is of your discipline. mind. Yoga is discipline. I do yoga. I know it. Everything is in my control. I know how to flow. जो आप बोल रहे हो सर, टीटी जैसे खेले, बैडमिंटन खेले, जो मैम ने बोला कि these are स्पोर्ट्स, इम्पल्सिव स्पोर्ट्स है, प्लान स्पोर्ट है. और कोई भी स्पोर्ट आप जब खेलें और फिजिकल एक्टिविटी जब हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है. फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी राइट. और किसका था सर? आपका था सर. 3 प्रॉब्लम्स, 3 शॉर्टकमिंग. और किसकी रहेगी? ओके मैम आपकी. मैंने 5 ही लिखी है. वेरी गुड मैम. Because I think I'm very obedient, so that's not a shortcoming though. मैं आपको अपनी 5 प्रॉब्लम्स बताना चाहूँगी एंड एक्चुअली सभी नए हैं मेरे लिए. यहाँ पे आई जस्ट गॉट ट्रांसफर्ड. तो फर्स्ट है कि आई एम नॉट वेरी गुड विद मनी. तो मुझे पैसों से रिलेटेड काम ज़्यादा पसंद नहीं है. आई लाइक टू कीप इट टू अदर्स, कि कोई और ही संभाल ले. ऑफिस में भी मैं ट्राई करती हूँ कि कोई ऐसा काम मुझे ना मिल जाए जहाँ पे हिसाब पैसे का देखना पड़े. तो वो शॉर्टकमिंग है. देन सेकेंड,
I'm too emotional, so I try not to show it, but it just comes up. आपको मेरे चेहरे से दिख जाएगा. I don't even like I try to control, but मैं रो दूंगी अगर मुझे कुछ बुरा लगता है, एकदम से आ जाता है. Like I'm that kind of a person. I try a lot to keep it inside me, but then there will be a time I'll just cry or like maybe laugh very loudly or like मेरा सब कुछ ही on the face आ जाता है. एक और problem that I face is I hesitate to say no, and a lot of times because of that I'm overworked. I get a lot of like मैं ना बोल ही नहीं पाती हूँ. Like बहुत सारे काम एक साथ ही आ जाते हैं मुझे फिर end में, and then I struggle with my everyday routine because then I'm overworked and tired, and then I might not do my things at 100% level because I have too much on my plate. एक और problem है that I struggle in asking for help. So because and it is not that मुझे लगता है कि मुझसे बोला नहीं जाएगा, help मांगा नहीं जाएगा, but there is something in my head that I feel कि दूसरे को समझ नहीं आएगी मेरी problem. बल्कि ये होना नहीं चाहिए. You should always feel that the other person is there to help you because I would have helped the other person, but somehow मेरे brain ऐसे wired है that I feel कि दूसरे को शायद मेरी बात ना समझ आएगी, they will not understand me. This is my fourth. And एक और था that I struggle with authority. वो वैसे kind of उसी में आ गया that I hesitate to say no, but especially when I have to stand up for myself. A lot of times I will not because I will feel कि the other person is maybe older to me, so I should not say this to them या कुछ. So because of that sometimes I have this inner conflict that I should have stood by my ideals or my principles or voiced it out. But then मुझे लगता है मैं कुछ गलत ना बोल दूँ उनको और ऐसा ना लगे that you know I was not raised to raise my voice against somebody who is older and I respect. तो ये मेरे issues हैं. Right, great. You really appreciate that you came out openly with whatever you felt they were your shortcomings, and it's a very simple thing that only when you verbalize your shortcomings you will realize, right? And जो आपने बोला कि जैसे you cannot say no and आप authority के आगे बिल्कुल भी वो नहीं कर पाते, ultimately you will be overworked and आप में चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, हर एक चीज होगी, ठीक है? So this is something that you have to learn and eat one step at a time. एकदम से you cannot suddenly transform yourself because that is not your personality. Like Dr. Priyanka said that she likes to plan. Immediately if I tell her that no, you stop planning and be impulsive, that is not her personality. So we are not here to change anyone's personality. जो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट रहेगा, जो एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट रहेगा. हमने यहाँ पे बोला आपको 3 या 4 चीजें अपने शॉर्टकमिंग्स बताई. शॉर्टकमिंग्स पे हम काम कर सकते हैं. So ये लेसन जो है, if we quickly have a look at this, that opening up and dealing with shortcomings. We talked about building self-esteem. ठीक है? We also need to know our negatives and have the ability to accept them so that there is a scope for improvement or to overcome and rectify our problem areas. जो हम उनके बारे में बोलेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं. हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं हम बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं. Like I said, everybody has something or the other which is good. सब में कोई ना कोई खूबी है, वैसे सब में कोई ना कोई खामी भी है, and we need to understand that. Normally we turn a blind eye towards our shortcomings, or we realize them, we tend to shove it under the carpet. That's a very very simple phenomenon. हमको पता है कि मैं lazy हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं. जब हम realize करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने lazyपन के लिए. जैसे सर ने एक बहुत अच्छी suggestion दी जो अभी sports के बारे में बोला. I think everybody should know that. And जो नए लोग स्पोर्ट्स में जाते थे और प्रोक्रेस्टिनेट किए, आज नहीं कल नहीं परसों, उस तरह से हो जाता है. बट हम आधा घंटा भी निकालें और हम कहीं टेबल टेनिस ही खेल लें, कहीं बैडमिंटन खेलें, आप चेंज देखो. आज खेलो आप, कल देखो आप कितना बोलता है. स्पोर्ट्स इज वेरी एडिक्टिव. आई बिलोंग टू एडिक्शन मेडिसिन. आई वुड से स्पोर्ट्स इज वेरी एडिक्टिव एंड एवरीबडी शुड गेट इनटू दिस एडिक्शन. वंस यू गेट इनटू दिस एडिक्शन यू विल नॉट बी एबल टू सिट एट होम. आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि नहीं मेरे को आधा घंटा तो वर्कआउट करना ही है. So that is a very good thing. यहाँ पे हमने एक स्किल सीखा है. I think सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि आधा घंटा हम काम करें. So that is like we are not shoving our problems under the carpet. We are addressing it and काम कर रहे हैं. So either way we lose out on not getting to improve them if we don't talk about it. जो हम बात नहीं करेंगे और जो बात करते हैं लेकिन हम सिर्फ बात ही करते हैं और उसको रियलाइज नहीं करते, चेंज करने की कोशिश नहीं करते, नुकसान हमारा ही है. सो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अपने से शुरू होता है. अगेन आई वुड से चैरिटी बिगिंस एट होम. वी कैन सॉल्व द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ओनली